बिहार एनडीए में पशुपति कुमार पारस की नाराजगी को लेकर बड़ा सवाल था कि क्या पारस एनडीए छोड़ देंगे। क्या पशुपति कुमार पारस के साथ भाजपा अन्याय कर रही है। और इन तमाम सवालों से इतर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आ गया है, जो कि पशुपति कुमार पारस उनके खेमे के लिए सुकून भरी खबर जो है वो देखने को मिल रही है। चूंकि अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जैसी चर्चा हो रही है वैसा कुछ भी नहीं है। आने वाले एक हफ्ते के अंदर सभी लोग एकजुट नजर आएंगे और सभी जिनको जो चाहिए, जिनकी जो दावेदारी है और जो उचित स्थान है उस पर आपको बैठे मिलेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार एनडीए के अंदर पशुपति कुमार पारस की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के पक्ष में फैसला सुना दिया है। पशुपति कुमार पारस को लोकसभा की एक भी सीट नहीं देने जा रही है। वहीं चिराग पासवान को 5 लोकसभा की सीट देने जा रही है, जिसमें हाजीपुर सीट भी है, जहां से पशुपति कुमार पारस सांसद है। और इन चर्चाओं को लेकर जो माहौल बना, पारस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और स्पष्ट तौर पे कहा गया कि भाजपा मेरे साथ न्याय नहीं कर रही है बल्कि अन्याय कर रही है, मुझे उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर ऐसा ही रहा तो फिर फैसला लिया जाएगा। राजनीति में हमारे सामने चारों तरफ के दरवाजे खुले हैं, जिसके बाद अब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन आया है, क्योंकि भाजपा को भी अब ऐसा लगने लगा है कि पशुपति कुमार पारस एनडीए छोड़ सकते हैं। दरअसल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में चर्चा के दौरान जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच चल रहे मतभेद के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, सामने जो चीजें दिख रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। आप एक हफ्ते रुकिए, आपको उचित जगह पर सभी लोग बैठे मिलेंगे। मतलब कि जैसी चर्चा चल रही है चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस को लेकर, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अमित शाह ने बिना नाम लिए हुए बहुत तरीके से स्पष्ट तौर पे कहा कि जैसी चर्चा चल रही है वैसा कुछ भी नहीं है। आने वाले एक हफ्ते के अंदर चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कोई भी दल एनडीए से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बाहर जाने की सोच भी रख रहे हैं, क्योंकि सभी लोग एकजुट हैं। मिल बैठकर बातचीत होगी, एक दूसरे के साथ समझौता किया जाएगा और ऐसा होता भी है। मतलब जैसी कि चर्चा है कि पारस को भाजपा ने आउट कर दिया है और चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीट दे दी है। अमित शाह ने इन चर्चाओं को पलट दिया है और कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है, जैसी चर्चा हो रही है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बातचीत होगी, एक दूसरे के साथ समझौता होगा। मतलब समझौता होगा, जो फैसला आएगा दोनों के पक्ष में होगा। दोनों को बैलेंस करके भाजपा जो है वो सीटों का बंटवारा करेगी। जैसी चर्चा है कि पारस को एक भी सीट नहीं मिलेगी, वैसा अमित शाह ने उन चर्चाओं को पलट दिया है। अमित शाह ने कहा कि बिहार में भाजपा के नेतृत्व में 40 की 40 लोकसभा सीट जो है एनडीए जीतेगी, जिसमें तमाम जो दल है वो रहेंगे। मतलब कोई भी एनडीए से बाहर नहीं जा रहा है। इस बात की जानकारी अमित शाह को है। हालांकि अमित शाह को लेकर कहा जा रहा था कि अमित शाह को जो चर्चा है इस चर्चाओं की जानकारी नहीं है, लेकिन इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दौरान जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कि मामला संज्ञान में है और उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अमित शाह ने फैसले को लेकर स्पष्ट तौर पर जेपी नड्डा से सवाल पूछा था और कहा कि बताइए कि आपने एक पक्ष में फैसला सुनाया तो इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर क्यों आप पारस को आउट कर रहे हैं और चिराग को पूरी अहमियत दे रहे हैं। चिराग की तमाम शर्तों को मान ली गई, जिसके बाद खबर आई कि वो जेपी नड्डा के फैसले को अमित शाह ने पलट दिया है। और ये तेवर इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में साफ तौर पर दिखा, क्योंकि पशुपति कुमार पारस को लेकर जो सवाल थे उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जैसी चर्चा हो रही है वैसा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है।